दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल ना करने की नीति वापस ले लेने से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर कहीं अधिक गंभीरता दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि चूंकि छात्रों में फेल होने का कोई डर नहीं था, इसलिए वे पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, जिसके कारण उनको या तो अगली कक्षा में काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ता था या फिर वे पढ़ाई से तौबा करने की मानसिकता पाल लेते थे। मगर इस तरह के निष्कर्ष ने एक बार फिर उस बहस को तेज कर दिया है जो करीब 1.5 दशक पहले बच्चों को फेल ना करने की नीति लाने का आधार बनी थी। वास्तव में यह पूरा मसला शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि स्कूलों में 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को किसी परीक्षा में फेल नहीं घोषित किया जाएगा, ना ही उसको अगली कक्षा में जाने से रोका जा सकेगा। इसके पीछे यह सोच थी कि सभी बच्चों के लिए कम से कम 8वीं क्लास तक की पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। यह देखा गया था कि गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों में फेल होने की वजह से स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पढ़ाई में कमज़ोर ऐसे बच्चों के बारे में यह आम धारणा बन जाती है कि यह पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, लिहाजा उसे दूसरे काम में लगाने का भाव परिवार में जोर पकड़ने लगता है। ऐसा इसलिए भी होता था कि बच्चे के माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे और उन्हें जब लगता कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो उसे कमाने के लिए भेज दिया जाता था। जाहिर है अब फिर से हमें यह तस्वीर देखने को मिल सकती है। इसी तरह नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करने का उद्देश्य फेल या पास जैसे मानकों से परे बच्चों का सतत मूल्यांकन करना था। कच्ची उम्र में बच्चे की पात्रता देखने का खास मतलब नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा सीख सकता है, इसलिए उसे सिखाने की सही प्रक्रिया की तलाश और उस प्रक्रिया को अपनाना ही शिक्षा तंत्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे में अब एक बार फिर बच्चों पर परीक्षा पास करने का दबाव सर्वोपरि होगा और शिक्षक भी उसका समग्र मूल्यांकन करने के बजाय परीक्षा पेपर में अधिक से अधिक अंक लाने का दबाव उस पर बनाएंगे। निसंदेह केंद्र सरकार ने सोच समझकर ही यह फैसला किया होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर इसमें विसंगति ही सामने आ रही है। उम्मीद है जल्द ही इस विसंगति को दूर किया जाएगा
और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। स्टॉप।